Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, previous अगर lectures आपको याद हो तो हमने GW जो बेसिक लैंग्वेज है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसकी डिफरेंट हम कमांड्स को देख रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसकी थ्योरी भी देख रहे हैं और साथ हम प्रैक्टिकल करके भी देख रहे हैं. स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और कमांड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसकी भी हम थ्योरी पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसको हम प्रैक्टिकली अगर इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो वो कैसे फिर एग्जीक्यूट होगी. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम बात करें जो हमारी बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसकी कमांड्स की हम बात कर रहे थे. प्रीवियस हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने कमांड्स की बात की. आज मैं कुछ और कमांड्स की बात करूंगा जिसमें MK डायरेक्टरी की बात करेंगे, हम नेम की बात करेंगे, रीनम की बात करेंगे और RMDIR की बात करेंगे और देखेंगे ये कमांड्स आपकी किस काम के लिए यूज़ होती हैं. तो फिर देखते हैं सबसे पहले MKDIR की जो हमारी कमांड है बेसिक लैंग्वेज के अंदर वो किस काम के लिए यूज़ होती है. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है MKDIR कमांड. इट इज़ यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी. स्टूडेंट्स, अगर आपने सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो बाय यूजिंग बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम के तो आप क्या कर सकते हैं, आप MKDIR मीन बेसिकली इसको मेक डायरेक्टरी का नाम हम देते हैं. तो आप मेक डायरेक्टरी के थ्रू सब डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. सिंपल, इसका सिंटैक्स क्या है, MKDIR और आगे आपने पाथ नेम देना है जहाँ पे आपने वो डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है. अगर आप पाथ नेम नहीं देंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आप जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे वो डायरेक्टरी आपकी जो करंट ड्राइव होगी उसी पे क्रिएट हो जाएगी. तो इसलिए पाथ नेम आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहे फिर भी आपकी ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. सो एग्जांपल अगर देखें, MKDIR आपका जो सिंटैक्स है उसके बाद आप डबल कोट्स के अंदर डी ड्राइव लिखा, आपने एक एलाइड की डायरेक्टरी है उसके अंदर आपने एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट. तो इस तरह आप जो पाथ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं. आप जब ये कमांड रन करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टरी मेक होगी आपकी एलाइड की डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी मेक हो जाएगी जिसको हम फर्स्ट का नाम दे सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब इसकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं. अगेन आपके पास अगर कंप्यूटर मौजूद है अपनी बेसिक लैंग्वेज को ओपन करें और ओपन करने के बाद मेरे साथ लिखे प्रोग्राम जो हम लिखते हैं. सिंपल, हम लिखते हैं सिंटैक्स MKDIR स्पेस डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ जी एलाइड. मैं यहाँ पे कोई पाथ नहीं दूंगा, मैं इसको चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये कैसे करते हैं. लेकिन आप इसमें बाद में फिर पाथ भी देकर देखिएगा. एलाइड देखा एंड एंटर किया. अब स्टूडेंट्स, मैंने ये चेक करना है कि मैंने जो सब डायरेक्टरी क्रिएट की है वो डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई. तो उसके लिए आपको पता है आप फाइल्स की कमांड जो है उसको यूज़ करते हैं. सो FILES फाइल्स एंटर किया. जो मेरी करंट ड्राइव है उसके अंदर आप देख सकते हैं तमाम आपको डायरेक्टरीज शो हो रही है और एक स्पेसिफिक जगह पे आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको एलाइड के नाम से भी एक डायरेक्टरी शो होगी जो मैंने अभी क्रिएट की थी. तो याद रखिएगा, इस तरह आप डायरेक्टरीज क्रिएट इजीली कर सकते हैं. तो इसके साथ आप पाथ देके आप किसी और ड्राइव पे इसको सेव करवा सकते हैं. सिंपल, आपका सिंटैक्स यही है, सिर्फ आपने पाथ आगे जो मेंशन करना होता है और आप किसी और ड्राइव पे भी उसको सेव करवा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हमारे पास सेकंड वन है दैट इज नेम कमांड. इट इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल. अगर आपने किसी भी फाइल को रीनेम करना हो, जो आपने फाइल सेव कर ली है अपनी मेमोरी के अंदर या डिस्क के ऊपर, उसको अगर आपने रीनेम करना हो तो आप नेम की कमांड को यूज़ करते हैं. सिंटैक्स क्या है, नेम, ओल्ड फाइल नेम और उसके साथ आप कीवर्ड जो यूज़ करते हैं वो एज का एज का कीवर्ड आपने यूज़ करना है और फिर आपने न्यू फाइल नेम जो है वो दे देना है. जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि नेम मैंने लिखा और मेरे पास एक जो फाइल मौजूद थी rem.doc, इस फाइल को मैं रीनेम करना चाहता हूँ rmk.doc के साथ. तो मैं क्या करूँगा, rem.doc कोट्स के अंदर एज का कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा और अगेन कोट्स के अंदर rmk.doc. अब मेरी फाइल जो है वो रीनेम हो जाएगी और इस नाम से मेरी डायरेक्टरी के अंदर सेव होगी. चलिए फिर करके भी देखते हैं इसको. आप भी अपना कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन करें और करके देखिएगा. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स, मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने सेव की है फाइल जिसका नाम है addition.bas. मैं उसको अब चेंज करना चाहूँगा और add.bas करूँगा, मीन ADD add.bas उसका नाम रखना चाहूँगा. तो सिंपल, मैं लिखूँगा नेम स्पेस डबल कोट्स के अंदर addition.bas, जो फाइल मुझे पता है कि मेरी डायरेक्टरी पे ऑलरेडी मौजूद है. उसके बाद डबल कोट्स क्लोज होंगे और देन
कीवर्ड एज का, उसके बाद डबल कोट्स अगेन और add.bas। अब मैं ओके करूँगा। अब मैं देखना चाहता हूँ अपनी ड्राइव के अंदर कि मेरी ड्राइव के अंदर ये फाइल जो है ये रीनेम हुई है या नहीं हुई, या ऑलरेडी एडिशन के नाम से मौजूद थी तो एडिशन के नाम से मौजूद है, या उसका नाम ऐड हो चुका है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, फाइल्स, उसके बाद मैं स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर hysteric.bs कर दूंगा कि जितनी bs की फाइल है वो सारी मुझे वो शो करवा देगा। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो सारी फाइल शो करवाएगा, तो फिर मुझे ढूंढना ज़रा मुश्किल रहेगा। इसलिए मैं अपनी जो सर्च है उसको ज़रा नैरो कर लेता हूँ। तो hysteric.bs एंटर किया तो आपको नज़र आ रहा है कि add.bs आपको नज़र आ रहा है, मीन हमने इसको रीनेम कर लिया। जो addition.bs था उसको हमने add.bs के साथ रीनेम कर लिया। तो इस तरह फाइल्स के नेम को रीनेम कर सकते हैं। तो आप ये करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इजीली इसको फिर यूज़ भी कर सको। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो कौन सी है और उसके अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, renum कमांड। इट इज़ यूज टू रीनंबर द प्रोग्राम लाइन्स। फ्रेंड्स रीनम की कमांड से ये कंफ्यूज ना हो जाइए कि ये आपको रीनेम कर रही है। रीनेम जो फाइल को करती है वो आपकी नेम की कमांड करती है। रीनम का मतलब है री नंबर, कि आपकी प्रोग्राम लाइन्स को री नंबर, नया नंबर असाइन करना हो तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। सेंटेक्स का क्या है, रीनम न्यू नंबर कॉमा ओल्ड नंबर और कॉमा इंक्रीमेंट। तो ये आप सेंटेक्स दे सकते हैं। सिंपल आप रीनम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है रीनम 80 30, देन रीनम 150 70 50। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इसको डिटेल आपको बता देता हूँ कि इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। असाइन न्यू नंबर टू लाइन्स फ्रॉम 70 टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। 70 आपका बेसिकली ओल्ड नंबर है जो ऑलरेडी आपने असाइन किया हुआ है लाइन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफैक्ट असाइन न्यू नंबर टू लाइन्स फ्रॉम 70 जो लाइन नंबर है वहां से स्टार्ट हो और उससे सब्सीक्वेंट, उससे आगे जितनी भी लाइन्स है उनको नया नंबर जो है वो असाइन होगा। अब 70 को नंबर असाइन कौन सा होगा, 70 एज इट इज भी चेंज हो जाएगा किससे, 150 से। आपने ऑलरेडी अगर लाइन नंबर 70 रखा हुआ है तो वो लाइन नंबर 150 हो जाएगा, और फिर उससे आगे वाली जो लाइन होगी उसमें इंक्रीमेंट होगा 50 का और वो 200 हो जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट जो लाइन होगी वो आपकी 250 हो जाएगी, फिर 300, और इस तरह आपका ये चलेगा। तो याद रखिएगा क्या है, कहा यह गया है कि आपकी जो 70 नंबर लाइन थी, ठीक है, वहां से आपके जो नेक्स्ट जो लाइंस है उनके नंबर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर रीनम करना चाहते हैं, आपके री नंबर करना चाहते हैं लाइंस को, लाइन के नंबर्स को, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन प्रैक्टिस यही है कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर करके ज़रूर देखिए कि री नंबर करके देखिए किसी भी लाइन को। आप स्मॉल प्रोग्राम लिखें, यहाँ पे 150 70 50 है, आप सिंपल लाइंस जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करें, और फिर आप जो री नंबर करके देखें किसी भी लाइन से, मीन 5 नंबर लाइन से आप री नंबर करके देखें। यहाँ पे आप लिखें री नंबर, यहाँ पे आप लिख लें 20 लिख लें, यहाँ पे आप लिख लें 5 और यहाँ पे आप लिख लें 1। तो आप चेक करें कि आपका प्रोग्राम किस तरह रन होता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस खुद करके देखिए ताकि आपको इन चीज़ों के या इन कमांड्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए अच्छी तरह। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास जो लास्ट आज की कमांड है वो कौन सी कमांड है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है rmdir कमांड। इट इज यूज टू रिमूव डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। इसको हम रिमूव डायरेक्टरी का नाम भी देते हैं कि आपने डायरेक्टरी रिमूव करनी हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेंटेक्स इसका वेरी वेरी सिंपल, रिमूव डायरेक्टरी rmdir और आगे आपने पाथ नेम देना होता है। rmdir और आगे पाथ नेम अगर आप देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पाथ नेम दिया हुआ है कि डी कॉलम एलाइड स्लैश आपका फर्स्ट। तो इस केस के अंदर जो फर्स्ट आपकी जो डायरेक्टरी है वो आपकी जो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको डिलीट कर सकते हैं। किसी भी आप डायरेक्टरी को अगर आपने रिमूव करवाना है तो आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं। एग्जांपल करके देखते हैं इसकी। सिंपल मैं एक क्रिएट करता हूँ एलाइड के नाम से एक डायरेक्टरी, मैं उस डायरेक्टरी को रिमूव करवाना चाहता हूँ अपने फाइल से। तो सिंपल मैं लिखूंगा rmdir स्पेस डबल कॉलम, उसके अंदर मैं लिखूंगा एलाइड और ओके कर दूंगा। ओके मीन एंटर किया, ओके हो गया। अब मैं लिखूंगा फाइल्स, एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो फाइल्स शो करवा रहा है स्क्रीन के ऊपर उसमें एलाइड नाम की जो डायरेक्टरी है वो आपकी डिलीट हो चुकी है। तो रिमूव डायरेक्टरी या rmdir जो कमांड है वो क्या काम करती है, वो आपकी डायरेक्टरीज को
डिलीट या रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप डायरेक्टरीज को क्रिएट करें, उसके बाद डायरेक्टरीज को आप जो रिमूव करें इस कमांड के थ्रू, और बार बार ये करके देखें, तो ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह डायरेक्टरीज आप क्रिएट कर सकते हैं या मेक कर सकते हैं और किस तरह आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपको इन कमांड्स का जो सेंटेक्स है वो अच्छी तरह से याद हो जाए और आप उसको ईजिली यूज़ कर सको। क्योंकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली जो आज का लेक्चर था आपका वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।